नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन मल्टी नॉलेज हब चैनल। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है व्हीकल इंश्योरेंस की जो है पूरी जानकारी दूंगा और आपको पॉलिसी बनाना भी सिखाऊंगा। तो आज मैं जो है आपके सामने जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है और कौन सी स्थिति में जो है हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है हम इंश्योरेंस कवर करती है हमारे द्वारा। अगर किसी थर्ड पर्सन को, जैसे मेरे पास कोई व्हीकल है, मेरे व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन को कोई हानि होती है या थर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या वो उनका एक्सीडेंट में जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसको और उसकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो है थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है बेची जाती है। और सरकार ने भी थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है कंपलसरी की हुई है। और थर्ड पार्टी पॉलिसीज़ में जो है इतना कवर रहता है कि आपके द्वारा किया गया नुकसान कंपनी भरती है। तो मैं आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में जो है और कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देता हूँ। तो मैंने जो है बड़ी मेहनत से जो है इसको तैयार किया है। तो थर्ड पार्टी बीमा होता क्या है, तो इसका जो है मैंने एक बहुत ये बनाया हुआ है, तो इसको देख लीजिए आप। आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान का मुआवजा जिस बीमा पॉलिसी से मिलता है उसे जो है थर्ड पार्टी बीमा कहते हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी उसे कहते हैं जो मेरे वाहन से या हमारे वाहन से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान का मुआवजा दिलाए, वो जो है थर्ड पार्टी बीमा कहलाती है ना। तो दूसरे की संपत्ति या वाहन को नुकसान का भी मुआवजा थर्ड पार्टी बीमा से ही मिलता है। मुआवजा निर्धारण में अदालती कार्यवाही वगैरह का जिम्मा भी बीमा कंपनी उठाती है, लेकिन खुद को होने वाले नुकसान का कोई मुआवजा थर्ड पार्टी बीमा से नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी व्हीकल की थर्ड पार्टी पॉलिसी है तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है आपको अपने व्हीकल का मुआवजा आपको नहीं देगी। थर्ड पार्टी पॉलिसी सिर्फ हमारे व्हीकल द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो नुकसान होता है उसको मुआवजा देती है। और जो थर्ड पार्टी मुआवजा देने के लिए निर्धारण कि कितना मुआवजा उसको मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति का हमने नुकसान किया है उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, उसका जो उसको जो निर्धारित करती है वो जो है जज करते हैं। अदालत में जो है वो अपना अदालत के थ्रू जो है वो निकलता है। तो जब अदालत में या कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उसका पूरा जिम्मा जो है वो बीमा कंपनी का रहता है। मान लो आपने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से या HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आपने बीमा लिया है, तो जो थर्ड पार्टी का मुआवजा बनेगा और जो मुआवजा मिलेगा वो जो है कोर्ट के थ्रू मिलेगा। तो कोर्ट में जो जिम्मा है, जो कोर्ट में जो बंदा जाएगा वहाँ पे जो सुनवाई के दौरान जाएगा वो बीमा कंपनी का बंदा जाएगा और वो पूरा खर्चा जो है वो बीमा कंपनी देगी उसका, है ना। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा लाभ है कि किसी आदमी को जो है अपनी जेब से और अपने आप को बार बार अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमा कंपनी अपने आप करती है अगर आपने थर्ड पार्टी बीमा लिया हुआ है तो, है ना। सिर्फ ओनली आपको अपने व्हीकल का नुकसान का मुआवजा आपको नहीं मिलेगा,
लेकिन अदर पर्सन का जो भी उसका उस पर्सन व्यक्ति का नुकसान या उसकी संपत्ति का नुकसान जो है वो थर्ड पार्टी बीमा के थ्रू जो है वो बीमित रहता है। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से जो है खुद को या अपने वाहन में सवार व्यक्तियों को हर्जाने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है अलग से लेना होता है। अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रहे हो तो इसमें अगर आपके वाहन में कोई अदर आदमी बैठा हुआ है तो उसको हर्जाने और उस स्थिति में कुछ नुकसान होता है तो उसका के लिए जो आपको पर्सनल एक्सीडेंट बीमा जो है अलग से लेना पड़ेगा। वैसे अब जो है थर्ड पार्टी बीमा के साथ में 15 लाख रुपए का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना ज़रूरी हो गया है। आजकल की अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसीज़ लेते हो तो उसमें जो है अपना CPA टू ऑनर ड्राइवर का एक्सीडेंटल कवर बीमा जो लेना ज़रूरी कर दिया गया है सरकार द्वारा। उसमें जो 15 लाख रुपए का बीमा रहता है। अगर उस स्थिति में अगर जिसके नाम पे व्हीकल है वही आदमी अगर ड्राइविंग कर रहा है और उस स्थिति में अगर डेथ हो जाती है उसकी तो उसके परिवार वाले को 15 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी सर्विस जो है वो सरकार ने दी हुई है कि थर्ड पार्टी बीमा जो भी व्हीकल वाला लेगा अगर RC और ड्राइवर खुद है तो ये 15 लाख रुपए का बीमा जो है लेना ज़रूरी कर दिया। और इसके कोई ज़्यादा पैसा भी आपको पे नहीं करना रहता है। 325 से लेके 375 रुपये का प्रीमियम आता है। कुछ एक कंपनी जो है 325 रुपये भी लेते हैं, कुछ एक कंपनियां 375 तक लेती है इसका। तो दरअसल बीमा पॉलिसी में जो है प्रथम पक्ष, अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार बोल रहे हैं कि मतलब हमारे व्हीकल द्वारा किसी तीसरे पक्ष की हानि जो होगी सिर्फ वो जो है इस थर्ड पार्टी बीमा में जो है बीमित है ना, मतलब उसी को जो है थर्ड पार्टी बीमा कवर करता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि तो फर्स्ट पार्टी कौन हुआ, सेकंड पार्टी कौन हुआ और थर्ड पार्टी कौन हुआ। तो इसमें क्या है कि प्रथम पक्ष वह होता है जो कि बीमा करवाता है, यानी कि वाहन का मालिक फर्स्ट पार्टी हुआ और सेकंड पार्टी हुआ कौन, जो कि बीमा करता है यानी कि बीमा कंपनी। सेकंड पार्टी कौन हुआ, जो बीमा दे रहा है या जिस कंपनी में आपका बीमा हो रहा है वो सेकंड पार्टी हुआ। इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति या सामान है वह सब जो तृतीय पक्ष के अंतर्गत आएगा, है ना। ये फर्स्ट पार्टी कौन हुआ, वाहन का मालिक। सेकंड पार्टी कौन हुआ, जो कंपनी बीमा कर रही है वो सेकंड पार्टी हुआ। और थर्ड पार्टी इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो जिसका हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ हो वो जो है थर्ड पार्टी में आएगा। या उस व्यक्ति के साथ में सामान, मतलब उस व्यक्ति के हाथ में सामान नहीं, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हो वो भी थर्ड पार्टी में ही आएगा, है ना। तो थर्ड पार्टी बीमा का फ़ायदा ना तो प्रथम पक्ष वाले को मिलता है और ना ही सेकंड पार्टी को मिलता है। इसका फ़ायदा सिर्फ थर्ड पार्टी को मिलता है, जो तीसरा पक्ष जो है जिसका हमारे व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ वो व्यक्ति या जिस प्रॉपर्टी को हमने डैमेज किया वो। ठीक है। इसके अलावा इससे जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी कहते हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी को जो है लाइबिलिटी पॉलिसी भी कहा जाता है या लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ठीक है। इंश्योरेंस में संक्षेप में जो है लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी कहते हैं। थर्ड पार्टी बीमा सिर्फ वाहन तक सीमित नहीं रहता है। थर्ड पार्टी बीमा जो है वाहन तक सीमित नहीं रहता है। अगर आपके किसी मशीन उपकरण निर्माण से कभी किसी अन्य को चोट लगने या नुकसान होने की आशंका है तो उसके लिए भी थर्ड पार्टी बीमा कराया जा सकता है। ठीक है। और उद्योगों और
कंपनियों में भी थर्ड पार्टी बीमा का जो है उपयोग होता है। बड़े बड़े उद्योगों या कंपनियों वाले भी अपने वर्करों के लिए जो है थर्ड पार्टी बीमे को लेते हैं। ठीक है। और थर्ड पार्टी बीमा को आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो, इसके बारे में आपको पता है। थर्ड पार्टी बीमा अब जो इंश्योरेंस का काम करता है, जनरल इंश्योरेंस का, आप उनसे ले सकते हो। और कौन कौन सी कंपनियों का ले सकते हो आप, जो जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है उन सब से जो है आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपको थर्ड पार्टी के बारे में, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब मैं आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाना सिखाऊंगा। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाने के लिए वही है कि पहले आपने अपनी क्विक इंश्योरेंस ऐप को ओपन करना है, उसमें थर्ड पार्टी के ऊपर क्लिक करना है। थर्ड पार्टी के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने व्हीकल नंबर डाल देना है। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ HP40B1384। तो ये इसका सब कुछ आ जाएगा। वही सुजुकी आ गया, कौन सी कंपनी की बाइक है वो सारी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। ये आ गया वो CPA2 कवर टू ऑनर ड्राइवर, ये 15 लाख रुपए का। अगर आपके पास RC जिसके नाम पे, वही आदमी अगर इसको चला, उसी का व्हीकल है और अपने आप RC उसी के नाम पे और अपने आप ड्राइविंग कर रहा है, तो ये 15 लाख रुपए का देना ये ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज डिस्काउंट, ये जो क्विक इंश्योरेंस ने अपनी ओर से देता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज डिस्काउंट। बाकी अदर कंपनियां इसको नहीं देती। अगर आप क्विक इंश्योरेंस के एडवाइज़र बनते हो तो ये आपके पास जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। अगर आप ये जो डिस्काउंट किसी पर्सन को देना चाहते हो तो इसको अलाउ कर दीजिएगा, नहीं तो बंद रखिएगा। चलो मैं अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद गेट कोटेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपकी कोटेशन बन के आ जाएगी। ये देख लीजिएगा। अगर आप HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अगर करते हो तो आपका प्रीमियम 1271 रुपया बन रहा है। अगर फ्यूचर जनरली में डालते हो तो 1218 रुपये, रिलायंस जनरल में 1271, ICICI लोम्बार्ड में 1271। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो है प्लान किसी भी कंपनी का, इन चारों में से किसी भी कंपनी का प्लान जो आप बंदों को दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने उस व्यक्ति को जो फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस का प्लान जो दे रहे हो, इसका बेसिक प्रीमियम कितना बना, 752 रुपया। तो ये बेस प्रीमियम गया आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। ये 752 रुपया जो है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जो जमा हो गया। इसके आधार पर अगर आपकी बाइक से, आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आपकी बाइक से मान लो राह चलते हुए व्यक्ति को चोट आती है और वो आपके व्हीकल से चोट के कारण जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसके मान लो कोई हड्डी वगैरह टूट गई और उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल वालों ने बता दिया, मतलब कि यह बिल वहाँ पे जा रहा है 2 लाख या 3 लाख रुपए का, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। थर्ड पार्टी क्लेम मिलता तभी है जब आपका FIR होगी और केस कोर्ट में जाएगा। जो जज जो डिसाइड करेगा उतना पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी वाले उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति आपके व्हीकल से क्षतिग्रस्त हुआ है या जो व्यक्ति आपकी व्हीकल से जो उसका एक्सीडेंट की वजह से बीमार हुआ है या जो भी है ना। और अगर बाई चांस उसी दौरान अगर एक्सीडेंट में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा भयानक हो जाता है और बंदा गिर के एक्सपायर हो जाता है तो उस स्थिति में भी FIR होगी और कोर्ट में केस जाएगा और जज जो है डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति की वैल्यू कितनी है। HLV के ऊपर जो है डिसाइड होता है। HLV क्या होता,
HLV के बारे में आपको जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं उनको पता होगा कि HLV क्या होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, है ना। तो आदमी की अपने ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, HLV के सिद्धांत के ऊपर जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति की वैल्यू कितनी थी। उसकी वैल्यू 10 लाख आएगी, 15 लाख आएगी, 20 लाख आएगी, तो जितना कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति की वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी जो है उस व्यक्ति के परिवार वालों को देगी जिस व्यक्ति का जो है आपकी बाइक से एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई थी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में। अगर आपके पास व्हीकल है और आपके व्हीकल से किसी को चोट लगती है, नुकसान होता है, डेथ होती है, तो इतना पैसा जो है आपके पास उस दौरान नहीं हो सकता है ना। अगर बाइक है, बाइक के अगर किसी ऐसे व्यक्ति को की डेथ होती है जिसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा थी, तो उसको आप अपने जेब से दे नहीं सकते हो इतना पैसा, आपके पास इतना पैसा नहीं हो सकता उस दौरान। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका इतना फ़ायदा करती है। तो कम से कम अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमेशा आपके पास होना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई ऐसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, है ना। इसके बाद जो CPA कवर टू ऑनर ड्राइवर, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये 330 रुपये ले रहे हैं, 15 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं। अगर मेरा व्हीकल है, एक्सीडेंट होता है, मेरे नाम पे RC है, मैं ही अपने आप चला रहा था और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे नॉमिनी को जो है 15 लाख रुपया मिल जाएगा। और GST का तो सबको पता है, थर्ड पार्टी डिस्काउंट आ गया 50 रुपया, ये सारा मिला के जो है 1218 रुपया हम लोगों ने पे करना है साल का एक बार। इसके बदले में जो इतनी बड़ी श्योरिटी आपको मिल रही है। इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी ज़रूरी होती है, जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है। फ़ोन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी डालनी ज़रूरी है क्योंकि इस मेल आईडी पे आपकी पॉलिसी बन के आएगी। पिन कोड डालिएगा और एड्रेस सेम है तो सेम एज पे नेक्स्ट करके, अगर आपने व्हीकल नंबर डाल के जो है कोटेशन बनाई है तो इंजन नंबर, चेसी नंबर अपने आप आ जाएंगे। और यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल ज़रूर भरिएगा और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो भी डाल दीजिए। अगर पत्नी है तो पत्नी, फादर मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, सन है, डॉटर है, क्या है। स्पाउस पत्नी है तो पत्नी, और नेक्स्ट कर दीजिए। आगे जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगी कि आप जो है ये 1218 रुपये देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे क्विक इंश्योरेंस ने जो एक बहुत ही अच्छा काम जो शुरू किया है, ये पूछता है कि आई एग्री टू डोनेट RS 1 रुपीज़ फ्रॉम माई कमीशन टुवार्ड क्यू इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्विक इंश्योरेंस वाले ने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चलाया हुआ है, अगर मैं ये पॉलिसी करता हूँ तो मेरी कमीशन बनेगी, उसमें से 1 रुपया जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चला जाएगा, जो कि चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए जो है स्कॉलरशिप दे रहा है। तो इससे बेटर और क्या हो रहा है, एक तो इंश्योरेंस हो रही है, ऊपर से जो है आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। बस इसके आगे पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है पेमेंट के लिए आगे सर्वर में चला जाएगा और वहाँ पे अपने ATM कार्ड की डिटेल डालिएगा और आपकी पॉलिसी बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान है। अब जो पॉलिसी मैंने आपको पूरी बना के दिखा दी है, इसी प्रकार से जो थर्ड पार्टी पॉलिसी बन जाएगी। ये मैंने आपको 2 व्हीलर की दिखाई, इसी प्रकार आप 4 व्हीलर की भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो यहीं पे बना सकते हो। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अब कल के एपिसोड में जो है आपको मैं 2 व्हीलर की पॉलिसी किस प्रकार से बनानी है और 2 व्हीलर कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के बारे में जो मैं आपको जानकारी दूंगा।
थैंक यू।